कि अगर महिलाएं ऐसे ही सारा दुख दर्द जिसके लिए है, उस कहानी में सारी संवेदना जिसके लिए है, वो मुखरी नहीं होती, वो केवल सूचनाओं में आती है। और गर्भस्थ शिशु यानी बच्चा जन्म से पहले ही अगर मरता रहा तो भारतीय समाज का क्या होगा? यह इतनी बड़ी त्रासदी है। उस कहानी पर फिर से पढ़ने और जानने का मन। एक दूसरा 1915-16 में एक कहानी लिखी गई थी जिसको हम लोग हिंदी में हमारी कहानी कहते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। वह प्रेम कहानी है। उसके समानांतर उसकी प्रतिस्पर्धा में उस समय का एक बड़ा लेखक जयशंकर प्रसाद, जिसकी ओर सर ने भी आगाह किया था, उन्होंने एक कहानी लिखी है गुंडा। और उनके एक सखा धर्म वाले मित्र थे राय कृष्णदास, उन्होंने एक कहानी लिखी है गौड़ा। ये तीनों कहानियां 1-2 वर्ष के अंतर में लिखी गई हैं। और इस कहानियों का एक दूसरा भाष्य है जो प्रेम पट कथा से अलग है, जिसका एक सूत्र मेघदूत पर तक जाता है कि मेघदूत का जो यक्ष है, नायक है, वो कामार्थ होने के कारण, प्रेमाभिलाप के कारण कर्तव्य पथ से च्युत हो जाता है और कुबेर उसको पनिश करता है और कहा है कि जिस जुर्म में तुमने कर्तव्य की अवहेलना की है उसका पनिशमेंट है कि पत्नी से 1 साल तक तुमको बाहर आना पड़ेगा। यहाँ ठीक उल्टी बात है। प्रतिदान में कुछ नहीं मांगता है और तीनों का नायक लाना सिंह उसने कहा था का नायक है, ननकू सिंह गुंडा का नायक है और हेम नाम गहुला का नायक है। ये तीनों एक सामान्य सी बात जो प्रेमिका इससे चाहती है केवल मानसिक रूप से, और तीनों अपनी जान गंवा देता है। और जान गंवाता है राष्ट्र की सुरक्षा के, उसके किसी काम करने के लिए नहीं। यह वह दौर था जब सामाजिक क्षेत्र का नारा देने वाला व्यक्ति, जब स्वाधीनता आंदोलन का पूरा होगा, कि राजा राममोहन राय क्या कह रहे थे? बाल विवाह बंद करो, सती प्रथा बंद करो और विधवा विवाह प्रारंभ करो। यह जो नारी के प्रति एक नई तरह की जागृति थी, एक उनके प्रति स्वस्थ और सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने की बात कही जा रही थी। क्या वही काम दयानंद सरस्वती आज समाज के माध्यम से स्त्री के बारे में, स्त्री शिक्षा के बारे में कर रहे थे? क्या वही काम विवेकानंद कर रहे थे? अगर कर रहे थे उस संवेदना से, यहाँ प्रेम में के वशीभूत होकर वो नायिका अपने नायक को राष्ट्र प्रेम से विमुख नहीं करती है, बल्कि राष्ट्र प्रेम के प्रति। ये कहानी की चर्चा छूट गई है। पूजन साहब, जिसकी ओर सर ने कहा है मुंडमाल कहानी का जो नायक है चुदावत, वही देश की सुरक्षा के लिए, जबकि बार बार उसको मोह होता है, पत्नी नहीं है, आकर्षण होता है, लेकिन आखिरी जो आश्वस्ति का प्रतीक चिन्ह मांगता है, तो जब सेना जाती है उससे कहने कि आप भयभीत नहीं है, चुनावत जीत कर आएंगे, इसका प्रतीक चिन्ह दीजिए, तो तुरंत उसके फेंके से तलवार खींचती है और अपनी गर्दन काट कर दे देती है। ये मुंडमाल कहानी है। ये वो दौर था। आज का प्रेम और तब का प्रेम, क्या राष्ट्र प्रेम व्यक्ति प्रेम से कितना बड़ा, और व्यक्ति प्रेम ही सबल होकर राष्ट्र प्रेम में तब्दील होता है? इस दृष्टि से अगर हम उस कहानी पर विचार करेंगे और उस कहानी का अगर हम भाष्य करेंगे तो एक नया अर्थ आता है। उसने कहा था, कहानी में एक पंक्ति आती है कि आसमान में चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके लिए संस्कृत कवियों का दिया हुआ 6 नाम सार्थक प्रतीत होता है। और हवा ऐसी तेज चल रही थी जो बाण भट्ट की भाषा में दंत विनोदेशाचार्य कह रहे, मतलब वो मर रहा है नायक, उस समय जो सिचुएशन है। और ये कहानी उस पृष्ठभूमि में लिखी गई है जब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना इंग्लैंड की ओर से जर्मन के विरुद्ध फ्रांस की धरती पर लड़ रही थी। उस ठंडे मुल्क में ये फंसा हुआ रहना किस तरह क्षय हो रहा है, और इसकी सूचना उस चांद के क्षय होने के माध्यम से उसकी प्रेमिका को पहुंचता है।
मतलब यह कि हम आज के दिन में जिस कालखंड में जीते हैं, हम साहित्य भले पढ़ते हों, समाज शास्त्र को हम नहीं छोड़ सकते, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं छोड़ सकते। और हमारे लिए जो पाठ्यक्रम का निर्धारण हुआ है, जिसका नेतृत्व यूजीसी करता है, उसने जो स्वरूप बनाया है, तो हमको उसके अनुकूल होना ही पड़ेगा। जिस शोध की बात प्रभाकर बाबू ने कही है, वह एक स्वतंत्र शोध कार्य है, उससे राष्ट्र का उन्नयन होता है। जैसे समाज विज्ञान का एक आदमी, होम साइंस का आदमी शोध करने जाएगा, विषय का चुनाव करता है कि बालिका की उच्च शिक्षा के प्रसंग में उसकी माता पिता की अभिव्यक्ति का अध्ययन। आज से 50 साल पहले क्या उतनी संख्या में माता पिता बच्ची को उच्च शिक्षा के लिए अलाउ करते थे? और आज अगर कर रहे हैं, आज अगर सरकार उसके लिए पोशाक और साइकिल और तरह तरह की प्रोत्साहन योजनाएं चला रही हैं, और हमारा डाटा अगर सही तरीके से हमने काम किया, तो सरकार को एक फीडबैक जाएगा कि इस तरह के हमको प्रोजेक्ट को आगे की ओर अग्रसर करना चाहिए। यह सामाजिक क्षेत्र का काम है, मगर यह हमारे राष्ट्र और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से शोध करना केवल इसलिए नहीं चाहिए कि हमको पीएचडी, और इतने वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में हमने शोध के स्तर को इतना अध्ययन बनाया है कि अब अनुशासन की चाबुक इन्हीं रूपों में है कि आप 6 महीना क्लास में रहिए, आप आलेख लिखिए, आप उसको प्रकाशित कराइए, 3-3 4-4 बार आप इंटरव्यू लीजिए, प्री सबमिशन कराइए। ये सब हमारे आज के अनुशासन है। और आज के अनुशासन में जब तक आप नहीं बढ़ेंगे, तब तक सिस्टम आपको स्वीकार नहीं करेगा। और एक आखिरी बात, सिस्टम के स्वीकार और स्वीकार पर मोहन राकेश का एक नाटक है, आषाढ़ का एक दिन, तो उसकी प्रेमिका है मल्लिका, तो कालिदास उसका प्रेमी है, बड़ा कवि है, उसको राष्ट्र कवि बनने का निमंत्रण आता है, ऑफर। तू कहता ना, हमको सबसे हम राजकाज सब लोग, जब सगे संबंधी सबको लगता है कि राष्ट्र कवि बन जाएगा तो हम लोगों का भी जीवन उन्नत हो जाएगा, सब थक जाते हैं, तो सब अंत में जाकर उसकी प्रेमिका से अनुरोध करते हैं कि तुम कहोगे तो कालिदास चला जाएगा, राष्ट्र कवि बन जाएगा। और मल्लिका जाती है और उसे अनुरोध करती है, और एक ही वाक्य कहती है कि भाषा में सब कितनी ताकत है। एक वाक्य कहती है मल्लिका, और कालिदास चला जाता है, राष्ट्र कवि बनता है। जानते हो कालिदास, समूचे व्यक्तित्व में 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण योग्यता से होती है, शेष की पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यानी 3/4 व्यक्तित्व का निर्माण प्रतिष्ठा से होती है। इसलिए इस राजकीय सम्मान को स्वीकार करो। और कालिदास चला जाता है, मल्लिका का जीवन बेजान हो जाता है। 20 वर्षों तक मल्लिका याद ही नहीं आती है कालिदास को, और जब कालिदास लौटता है तब तक मल्लिका माँ बन चुकी है। और खोजते खोजते अपने प्रेमिका के घर जब जाता है, कुछ बातचीत होती है, गिरे शिकवे होते हैं, तो बगल के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ होती है। कालिदास चौंकता है, पूछता है यह किसके रोने की आवाज़ है? तो वो कहता है, कहती है यह मेरे अभाव की संतान है। और इस एक वाक्य में उसका पूरा 20 वर्ष है। इससे पहले नाटक में कहीं नहीं पाठक को पता चलता है या दर्शक को कि वो माँ बन गई है या उसका विवाह हो गया है। तो बंधुवर, मल्लिका के उस स्टेटमेंट को याद रखिए कि शेष की पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का महज निर्माण करती है। आप सब आए, हमारा मान बढ़ाए, हम धन्य हुए। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आज की इस को सफल मानते हुए संचालक आखिरी 1-2 मिनट में ही इस काम को कर लीजिएगा। आप लोगों से